बीच में और हमारे बीच में आज का शुभ अवसर यहाँ पधार चुके हैं पूर्व सांसद सम्मानीय सुखबीर सिंह जी जौनप्रिया साहब, जिला अध्यक्ष भाजपा सम्मानीय चंद्रवीर सिंह जी चौहान, यहाँ विधायक माननीय श्री राजेंद्र जी गुर्जर, प्रभु जी बड़ोलिया, ओम जी पांडे आ गए हैं और मैं माननीय जलदाय मंत्री चढ़ाने वाले शूरवीर ललकार सुने दुश्मन घबराए। फर्ज कई निभाते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसी भी मिसाल है हमारे वीर जाबाज अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान रही है। आपके हाथ खामोश न रहे। जोरदार तालियां जवानों के लिए, क्योंकि जवान मोहन जी नेतृत्व कर रहे हैं। उनके लिए तालियां बजाएंगे। आजादी का ये जश्न जवानों के नाम राजस्थान राजसी जिसका नेतृत्व करें कमलेश कुमार जी। शौर्य पराक्रम व राष्ट्र के प्रति अनन्य देशभक्ति के लिए जानी जाती है। राजस्थान पुलिस नेतृत्व कर रहे हैं राजेंद्र जी। खाकी अपराधियों में डर, राजस्थान महिला पुलिस विश्वास। राजस्थान महिला पुलिस नेतृत्व करें भारती जी। राजस्थान महिला नायक एनसीसी जूनियर तालियां आपकी कमजोर है। तालियां जोर की बजनी चाहिए। राष्ट्र प्रेम व राष्ट्रभक्ति के भाव को जागृत करते हुए गाइड्स जिसमें नेतृत्व कर रही हैं बालिका कुमकुम परिवाल। गाइड्स की प्लाटून कोना के का नेतृत्व कर रही हैं कोमल प्रजापत और स्काउट्स का नेतृत्व कर रहे हैं मयंक कुमावत। आपकी तालियां बजे जब तक वो आपके बीच से ये सब जाएंगे, उसके बाद हमारे पुलिस का बैंड इधर आएगा। स्काउट्स मनुष्यता जहाँ सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा महसूस कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत कोई सरकारी कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि एक जन आंदोलन के रूप में चलाने का समय आ गया है। इस जन आंदोलन में हर नागरिक, छात्र, गृहिणी, उद्योगपति, किसान की भागीदारी जरूरी है। स्वदेशी हमारी ताकत है तथा इसे और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। हमें स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने के साथ ही उनकी गुणवत्ता भी बढ़ानी है। वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल का मंत्र हमें भारतीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की प्रेरणा देता है। हमारी फैक्ट्रियों और घरों को नई शक्ति दे रही है। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आइए हम सब संकल्प लें कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, गुणवत्ता को प्राथमिकता में गौरव दिलाएंगे। जब हर नागरिक आत्मनिर्भर बनेगा तब राष्ट्र परियोजना को प्राथमिकता पर लेकर मध्य प्रदेश एवं भारत सरकार के साथ जनवरी 2024 में बेटे के लिए बैठे करते हैं रेवड़मल गुर्जर, छात्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री रामपुरा। रेवड़मल गुर्जर पधारे और 33% अंक प्राप्त किए। जोरदार तालियां रेवड़मल के लिए। रेवड़मल गुर्जर 97.33। आमंत्रित करते हैं कविता बैरवा, छात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय विकानगर। कविता बैरवा जी जोशी, छात्रा देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय यूसुपुरा चराई। देवनारायण राजकीय बालिका आवासीय विद्यालय यूसुपुरा में अध्ययन करते 12वीं में 97.2% अंक प्राप्त किए। किरण गुर्जर, पुत्री श्री गिरिराज गुर्जर, छात्रा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कलमंडा। 12वीं विज्ञान वाणिज्य में 91% अंक प्राप्त किए।
जोरदार तालियां इन छात्र हो जाए छात्राओं के आपकी। लिए। निवान बंसल, हमारे कार्यक्रम चाय पे चर्चा में बहुत लोकप्रिय हुए हैं निवान बंसल। और उसके बाद आमंत्रित करते हैं, प्रतिशत अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया। तालियां, आपकी तालियां बजाएं माई के लिए। तालियां बहुत जोर से बज रही हैं आपकी कानों तक, घंटा घर तक। गीता में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया श्री धीरज सैनी। आमंत्रित करें श्री दामोदर बेरवा, जिला परियोजना समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन। श्री अनिल मीणा, सहायक अभियंता जल संसाधन बीसलपुर। श्री अनिल मीणपुर परियोजना देवली। सीना यादव, भू अभिलेख निरीक्षक पीटीएस हाल प्रति उपखंड कार्यालय टोंक। पूर्ण ईमानदारी के साथ किया गया श्रीमती सीमा शर्मा। आमंत्रित करते हैं श्री विजेंद्र शर्मा, पटवारी पटवार मंडल। विजेंद्र कुमार सैनी, रुकिए सर, आ जाए। श्री विजेंद्र कुमार सैनी, विजेंद्र कुमार सैनी, पटवारी तहसील उनियारा। प्रकाश जी चौधरी जिन्होंने राजस्व कार्य का समय पर लोहरवाड़ा। श्री लोकेश चौधरी, मीणा, महिला पर्यवेक्षक, उप निदेशक महिला बाल विवेक आदि कार्यों का पूर्ण निष्ठा से संपादन किया गया। आमंत्रित हैं श्री पंकज जैन, श्री पंकज जैन, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक विभाग। सूचनाएं निविदाओं को संस्थापन में बहुत ही समय पर कार्य किया। पूर्ण सच्ची निष्ठा व लगन से कार्य किया। श्री शैतान सिंह मीणा, पद पर रहकर कार्यालय की गोपनीय शाखा में पूर्ण जिम्मेदारी से कार्य किया। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ई फाइल के अंतर्गत अच्छी मॉनिटरिंग करते हुए अपने कार्य का निष्पादन किया। आमंत्रित कर्मचारी जिला एवं सेशन न्यायालय टोंक में कोर्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं और अपनी निष्ठा से अपना कार्य कर रहे हैं। आमंत्रित करते हैं श्री साकिब अंजुम, जिला एवं सेशन न्यायालय टोंक में अत्यंत अनुशासित और अपने पदीय कार्य का पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य किया। में उन्होंने दूनी से इस कार्य को बहुत ही निष्ठा पूर्वक किया है, उन्हें अभिनंदन। में आर्म्स लाइसेंस और प्रतियोगी परीक्षा के आयोजन में पूर्ण निष्ठा से कार्य किया। आमंत्रित करें सीताराम जी, कवच का सब कार्य यही देखते हैं। एक बार तालियां हो जाए शकील मियां के लिए। विभागीय योजनाओं की क्रियान्वित रिपोर्ट तैयार को बहुत ही कुशलता से संपादित किया। आमंत्रित करते हैं श्री के पद पर निष्ठा पूर्वक ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं श्री गोविंद बंसल। आमंत्रित करते हैं नाला सफाई टीम नगर परिषद टोंक की फोटो। हाँ, नालों की सफाई, पूरा टोंक शहर की सफाई करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रजेश परिडवाल जी, इसके बाद श्रीमान सुरेंद्र जी गुप्ता, कुमार शर्मा, पत्रकार जी राजस्थान, पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके सराहनीय कार्य हैं। श्री दिनेश कुमार शर्मा। बड़ी मेहनत के बाद मिलता है। आप सब अपने दाएं हाथ आगे कर लो। मैं बोलूंगा उसी तरह से आपको भी। बुराई और कानून का उल्लंघन है। जो बालिकाओं को शिक्षा उनको भी मैं नमन करता हूं। और मैं सभी से आह्वान करता हूं कि आज जिस तरह से हमारा देश विश्व के अंदर इस लोकतंत्र के द्वारा ये स्वतंत्रता में सबसे जो मना रहे हैं, ये विश्व का सबसे अच्छा पूर्ण लोकतंत्र है। इससे अच्छा जो संविधान बनाया, इससे अच्छा विश्व में कहीं नहीं है। सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषाएं मिलकर जिस तरह से आज विश्व के अंदर भारत का नाम आगे बढ़ रहा है, और विशेषकर 2014 के बाद में 19वां स्वतंत्रता दिवस जो आज पूरे भारत में हर्षी उल्लास से मनाया जा रहा है, इसकी मैं सभी भारतवासियों को, यहाँ पे टोंक वासियों को, सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ये जो खुशी का माहौल है, जो आज हमारे महापुरुषों के बलिदानों के द्वारा, उनके त्याग से, उनकी
जो मेहनत की, उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी, उनके द्वारा जो मिला है, इसको आगे भी हम याद करते हुए आगे किस तरह से हमारा देश विश्व के अंदर जो आज प्रगति करा है, विश्व में जो आज भारत की छवि बन रही है, विश्व में आज भारत चौथी पोजीशन आ गया। 2047 में जो लक्ष्य है कि हम विश्व में नंबर 1 बने, उसके लिए हम सभी नागरिकों को मिलके, भारत के सभी धर्मों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं, हम सब मिलके जिस तरह से जो आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो भी हमारे शासक है, जो इस लोकतंत्र के जो मुखिया है, वो सब लोग मिलते आगे इसको आगे बढ़ाएं। जिस तरह से आज भारत की जो ताकत बढ़ी है, विश्व ने देखा है कि आज कई विश्व के बड़ी बड़ी लोगों को, बड़े बड़े देशों को भारत की बढ़ती ताकत को देखते हुए उनको काफ़ी चिंता हो रही है। कई तरह के वो हमारे यहाँ प्रतिबंध लगाने की सोच रहे हैं। कई चीज़ें उनको लग रहा है कि अगर ये विश्व के नंबर 1 बन जाएगा तो हमारी दादागिरी ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए हम सबको मिलके जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर नागरिक से निवेदन करना चाहूँगा, आह्वान करना चाहूँगा, हम सब इसको आगे बढ़े। चाहे हमारे स्वदेशी हमारे यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा विश्व के कंज्यूमर हैं। सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत है, पहले चीन था, उससे भी बढ़ के आज हम हैं। हम अगर चाहें, भारत का नागरिक चाहे तो विश्व को नंबर 1 बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सिर्फ हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। तो मैं आज इस अवसर पे जो मैं इतना खूबसूरत जो हमारे महापुरुषों के द्वारा आज हमारा देश को ये लोकतंत्र मिला है, इसको आगे भी बरकरार रहे। और आप लोगों ने देखा कि इससे ज़्यादा अच्छा लोकतंत्र विश्व में किसी देश में नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रतिबंध है, बाकी आज यहाँ पे हम सब सोचता से जी रहे हैं। और उसी के बदौलत आज हम हर सेक्टर के अंदर, चाहे हमारे सैन्य ताकत हो, चाहे हमारे आर्थिक रूप से हो, चाहे हमारे एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आज इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आज राजस्थान भी इसी प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे एसओसी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के द्वारा आज पानी, बिजली, सड़क, बिजली में हम आत्मनिर्भर बनने जा रहे हैं। हम लगभग 35,000 मेगावाट के हम सोलर प्लांट लगाने जा रहे हैं। पानी की हम बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत थी। आज हम राम जल सेतु ERCP जो योजना है उसका हमने टेंडर दे दिए हैं, उसका काम चालू हो गया। अगर हम बात करें यमुना का पानी लाने का हो, चाहे माई का पानी लाने का हो, इस सड़कों की बात करें तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगभग 9 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हाथ में लिए, उनके अंदर बहुत जल्दी से काम चालू हो रहा है। इसके साथ साथ हर सेक्टर के अंदर पहली बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो 1.5 साल के अंदर पहली सरकार होगी जिन्होंने जो बजट जो सैंक्शन किए उनको मूर्त रूप से काम वर्क ऑर्डर जारी करें, ज़मीन अलॉटमेंट होगी। हमने ये नहीं कहा कि चुनाव से पहले आखिरी साल में करें। तो ये सारे काम प्रगति बढ़े, डबल इंजन की सरकार बहुत आगे जा रही है। और हम सब मिलके, सरकार कोई भी रहे, बाकी हम सबका दायित्व है कि हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं। हमारा दायित्व क्या है, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हमारा भारत सोच रहे। भारत के अंदर जो आज कोरोना जैसे महामारी में लड़ने की जो ताकत आई थी, विश्व में हमने वैक्सीन दी है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम सब लोगों की मेहनत की बदौलत है, भारत के नागरिकों की एकता की बदौलत है। हम सब एक रहते हुए आज जो आह्वान किया है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, एक पेड़ माँ के नाम, इस पर्यावरण को भी बचाएं, जो आने वाले समय में अच्छी बारिश हो। आप लोग देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जर्मनी जैसे देशों में बहुत बारिश होती है, आज वहाँ सूखा पड़ा हुआ, वहाँ हीट वेव चल रही है। और आज जैसे जैसे हम पेड़ लगाते जा रहे हैं, आज हमारे बारिश खूब होती जा रही है, आज किसान खुशहाल है, सारा देश आगे बढ़ रहा है। इस मौके पे सभी से यही आह्वान करना चाहूँगा। धन्यवाद। सुप्रीम कोर्ट में निर्वाचन आयोग देखो, ये सब चीज़ें जब भी देश प्रगति करता है, जब देश आगे बढ़ता है, देश की जब विश्व के अंदर धाक जमती है, तो कुछ न कुछ विदेशी ताकतों के द्वारा मिलते हुए कहीं न कहीं प्रोपोगंडा चलाया जाता है। पहले संविधान की रक्षा, संविधान को हम ख़त्म कर रहे हैं, संविधान में बदलाव करें, ऐसे कुछ के प्रति प्रोपोगंडा चलाया। जबकि आज संविधान के सबसे ज़्यादा अगर उसमें बदलाव किया तो कांग्रेस ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी किया है, राम लोगों की जीवन स्तर बढ़ाने के लिए किया है। ऐसा ही जब वोट चोरी करती थी, आप लोगों ने देखा कि पहले पेपर, बैलेट पेपर के द्वारा कहीं ना कहीं बूथ कैप्चरिंग होती थी, सारे होते थे। जब EVM के द्वारा हुआ तो उन्होंने EVM पे % चिन्ह उठाया। जब वो जीत जाते हैं EVM में तो वो कहते हैं कि EVM ठीक है, और उनको लग रहा है कि आज जब हमारा देश का नागरिक वोट देने के लिए जागरूक हो गया, पहले हमारी परसेंटेज 50% होती थी, आज 80% तक वोटिंग होने लगी है, इनसे उनको चिंता होने लगी। अब इसमें सुधार करने के लिए चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो स्वतंत्र बॉडी है कि देश का संविधान की रक्षा कैसे हो, देश के अंदर किस तरह से लोकतंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि चुन के आए, उसके लिए जो अच्छा काम करिए। अगर किसी व्यक्ति का 2 जगह नाम है तो क्या ये जायज़ है? क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर
किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, अगर उसका नाम चल रहा है, उसको नाम काटना गलत है क्या? अगर किसी बाहर देश का आदमी, अगर यहाँ की नागरिकता नहीं मिली है और वो यहाँ के अगर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना चाहे तो उनका नाम काटना जायज़ नहीं है क्या? ये सारी चीज़ें तय है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे चुनाव आयोग ने भी, हम सबका चुनाव आयोग है, कोई मेरा सरकार का नहीं है, उस स्वतंत्र पूरे भारत का चुनाव आयोग है, उसने कहा कि किसी को आपत्ति तो लिख के दे, या संसद के अंदर लिखित में मांगे। संसद में अधिकार दे रखा है। माननीय जो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, वो खुद उसके संसद सदस्य है, उनको अधिकार है संसद में लिखित में मांगे कि इस पर्टिकुलर बोर्ड का गलत जोड़ा, इसको कराए, तो उसका जवाब चुनाव आयोग देगा। तो ये सिर्फ एक प्रोपोगंडा, सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगा चुनाव आयोग, जो मांगेगा तो देंगे ना। तथ्यात्मक जो चीज़ मांगे, अगर आप बाहर जाके जनता में जाके केवल एक वातावरण खराब करना चाहते तो ये इस लोकतंत्र के अंदर ये भारत की जनता समझती है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन अच्छा बोल रहा है, देश के आगे बढ़ रहा है। इसका सब प्रोपेगेंडा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। धन्यवाद। आपके क्षेत्र के एसडीएम साहब ने क्या मामला दर्ज हुआ है, कई बार विवादों में रह चुके हुए, क्या कहना चाहिए? देखो, एसडीएम और कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो नियमानुसार काम करते हैं। कहीं ना कहीं कोई चीज़ के अंदर त्रुटि होती है तो उसकी जाँच माननीय न्यायालय के अंदर पड़ी है, तो जाँच करेंगे उसका। धन्यवाद।